नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों, आपका एएस स्कूल में स्वागत है। आज हम तीसरी शर्त द थर्ड कंडीशनल सीखेंगे। तीसरा, कंडीशनल उस समय इस्तेमाल होता है जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो अतीत में नहीं हुई, लेकिन हम कल्पना करते हैं कि अगर वे हुई तो क्या होता। आमतौर पर हम अफसोस या काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं। एक उदाहरण वाक्य लेते हैं। इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास द एग्जाम। अगर वह ज्यादा मेहनत करती तो वह परीक्षा पास कर लेती। संरचना सरल है। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट जैसे हैड स्टडीड और दूसरी वाक्य में शी वुड हैव के साथ क्रिया का पार्टिसिपल रूप। आइए कुछ उदाहरण देखें। इफ ही हैड लिसन टू मी ही वुडेंट हैव मेड दैट मिस्टेक। अगर उसने मेरी बात मानी होती तो वह गलती नहीं करता। इफ आई हैड नोन अबाउट द पार्टी आई वुड हैव गॉन। अगर मुझे पार्टी के बारे में पता होता तो मैं चला जाता। इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे कुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर वे पहले निकल गए होते तो वे ट्रेन पकड़ सकते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि शर्तिया वाक्य कैसे सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक रूपों को मिलाकर उस संदर्भ के अनुसार अलग-अलग भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं जिसमें उनका उपयोग किया जाता है। तीसरे शर्तिया वाक्य में वुड को अन्य सहायक क्रियाओं जैसे कुड और माइट से बदला जा सकता है ताकि वाक्य का अर्थ बदला जा सके। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द टेस्ट। अगर मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा पास कर लेता। यहाँ वुड ये सुझाव देता है कि सामान्यतः टेस्ट पास करना संभव होता, लेकिन किसी कारण से मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई कुड हैव पास द टेस्ट। अगर मैं ज्यादा मेहनत करता तो मैं टेस्ट पास कर सकता था। कुड का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि परीक्षा पास करना संभव था, लेकिन या तो मेरे पास क्षमता नहीं थी या मैंने जरूरी प्रयास नहीं किया। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई माइट हैव पास द टेस्ट। अगर मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती तो शायद मैं परीक्षा पास कर सकता था। माइट एक अधिक अनिश्चित या दूर की संभावना का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि भले ही मैंने और अधिक पढ़ाई की होती, फिर भी यह निश्चित नहीं था कि मैं परीक्षा पास कर पाता। आशा है कि इस वीडियो ने तुम्हें तीसरी शर्त कंडीशनल को समझने में मदद की है। ना भूलें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी इंग्लिश लेसन्स के लिए बेल आइकन दबाएं। हम अगली बार मिलेंगे।